ट्रिग्नोमेट्री सीरीज़ के 2 वीडियोस हम लोग आपके सामने ला चुके हैं। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री सीरीज़ का तीसरा वीडियो। पहले जो 2 वीडियोस थे आपके उन 2 वीडियोस में हमने ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ के बारे में, बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में काफ़ी कुछ जिक्र किया है, काफ़ी बातें की है और आज हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आज हम आपको कुछ विशेष कोणों पर त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालना सिखाएंगे, जो कि सिलेबस में जो कुछ होता है वो मेनली आपका होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के ऊपर आपकी वैल्यूज़ होती हैं। इन वैल्यूज़ के टेबल को याद रखने की और उनको बनाने की एक ट्रिक हम आपको बताएंगे यहाँ पर कि कैसे ये वैल्यूज़ की टेबल आप बना सकते हैं। बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आपके पास यहाँ पर 5 एंगल्स हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। मैं इनको 0 से यहाँ पर नंबर देना शुरू कर चुका हूँ। ये कोई ये सिर्फ एक ट्रिक है याद रखने के लिए। आप ऐसा ना मान के चले कि इसी तरह से हम सारी वैल्यूज़ निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की। उस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर 0 डिग्री के नीचे आप लिखिए 0, उसके बाद आप काउंटिंग में लिखिए 1, 2, 3 और 4। अब आपके पास यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर आपके पास 4, तो हम क्या करते हैं, सबको 4 से डिवाइड कर देते हैं। अपॉन 4, अपॉन 4, अपॉन 4, अपॉन 4 और अपॉन 4। ये जो आपके पास नंबर्स हैं, इन नंबर्स में आपके पास इन सबका मैं स्क्वायर रूट कर रहा हूँ। यहाँ पर स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट। अब हम इस चीज़ को सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले 0/4 की वैल्यू होगी 0 और 0 का स्क्वायर रूट भी होगा 0। उसके बाद 1/4 का जब आप स्क्वायर रूट करेंगे, 1 का स्क्वायर रूट होगा आपके पास 1 और 4 का स्क्वायर रूट होगा आपके पास 2। उसके बाद आपके पास 2/4 में आप यहाँ देख सकते हैं कि हम 2 और 4 को यहाँ 2 से कट कर सकते हैं, 1 टाइम और 2 टाइम। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर 2/4 को सोल्व करने के बाद 1/2 आता है। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, लेकिन 2 का स्क्वायर रूट जो कि एक इरेशनल नंबर होता है, आप उसकी वैल्यू डेसिमल्स में आती है, तो आप उसे लिख सकते हैं केवल स्क्वायर रूट 2। उसके बाद ठीक इसी तरह से यहाँ पर 3 का स्क्वायर रूट जो होता है, आप उसे स्क्वायर रूट 3 ही लिखेंगे और 4 का स्क्वायर रूट होता है आपके पास 2। 4/4 को आप सोल्व करते हैं तो आपको 1 मिलता है और 1 का स्क्वायर रूट जो होता है आपके पास, 1 का स्क्वायर रूट आपके पास 1 ही होता है, तो इस वैल्यू को आप लिख सकते हैं 1। अब क्या है, कैसे इंपॉर्टेंट होगा हमारे याद रखने के लिए, टेबल याद रखने के लिए। सबसे पहले आप देखिए कि पहला जो हमारा रेशियो है, नॉर्मली हम पढ़ते हैं साइन थीटा, किसी एंगल थीटा के लिए, और थीटा की वैल्यूज अगर 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्रीज में से है, तो ये आपके पास वैल्यूज जो होती है साइन सीरीज की वैल्यू होती है। जैसे कि ये आपके पास होगा साइन 0 डिग्री की वैल्यू, ये आपके पास साइन 30 डिग्री की वैल्यू, ये आपके पास साइन हम लिख सकते हैं साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, उसके बाद ये आपके पास साइन 45 डिग्री, उसके बाद ये आपके पास साइन 60 डिग्री और ये वैल्यू होगी आपके पास साइन 90 डिग्री। यानी कि आप कह सकते हैं कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है और साइन 90 की वैल्यू यहाँ पर आपके पास 1 होती है। ये लाइन जो हमने यहाँ पर ऑब्टेन की है, जो प्राप्त की है हमने इस ट्रिक से, अब हम इसे एक टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और बाकी के रेशियो जो बाकी के अनुपात है आपके, उनकी भी हम बात करेंगे। देखिए हम क्या कर सकते हैं, एक टेबल की फॉर्म में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। मान लीजिए आपका जो एंगल है थीटा, वो थीटा की वैल्यूज़ यहाँ पर है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। वहीं हमने आपके जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उनके नाम लिखे हैं साइन, कोस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। पिछले 2 वीडियोस आप लोग हमारे देखिए, इनके बीच में जो रिलेशन है उसमें हमने आपको अच्छी तरह से डिफाइन किया है, उसे आप समझ चुके हैं। तो आप देखें यहाँ पर कि अभी हमने जो एक लाइन बनाई थी यहाँ पर वैल्यूज़ की, वो लाइन में यहाँ पर लिख रहा हूँ। जो आपके पास है साइन 0 डिग्री, इसे हम ऐसे पढ़ेंगे साइन 0 डिग्री, उसकी वैल्यू आपके पास है 0, साइन 30 डिग्री जो कि आपके पास है 1/2, साइन 45 डिग्री जो कि आपके पास 1/√2, साइन 60 डिग्री जो कि आपके पास है √3/2 और साइन 90 डिग्री जो कि आपके पास है 1। ये वही लाइन है जो कि अभी हमने उस ट्रिक से आपके पास फाइंड की थी। अब देखिए कि कॉस की वैल्यूज़ हम कैसे निकालेंगे। कॉस की वैल्यूज़ निकालने का आपके पास तरीका ये है कि जो आपके पास ये सीरीज इस तरह से चल रही है 1, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, हम इसे उल्टे ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में, उल्टे क्रम में हम इसे लिखेंगे। सबसे पहले वहाँ पर 1 है तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं 1,
फिर आपके पास √3/2 जो कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं √3/2, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे 1/√2 उधर से फोर्थ नंबर पे आपके पास 1/2 है, तो इधर से फोर्थ नंबर पे आपके पास 1/2 होगा, और उधर से आपके पास इधर यहाँ पर 0 है तो आपके पास होगा 0। तो आप कह सकते हैं कि cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। उसके बाद हम बात करते हैं tan की। आपको बताया गया था कि जो tan थीटा होता है वो tan थीटा की वैल्यू होती है sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा की वैल्यू होती है sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी कि sin थीटा को cos थीटा से डिवाइड करके आपको tan थीटा मिलता है। तो अगर आपके पास जैसे sin आ चुका है और sin का ऑर्डर रिवर्स करके हमने cos निकाल लिया है, तो अब हम इसको इससे डिवाइड करके tan निकालेंगे। तो जब 0 को आप 1 से डिवाइड करते हैं, sin अपॉन cos इक्वल्स टू tan, 0/1, 0/1 यानी कि 0 को 1 से हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0। तो tan 0 डिग्री की वैल्यू हो गई आपके पास 0। इसी तरह से जब आप इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करेंगे, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 1/√3। आप सॉल्व करके देखिए, आपको मिलेगा 1/√3। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू हो गई 1/√3। 1/√2 को जब हम 1/√2 से डिवाइड करेंगे, किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करने पर आपको 1 मिलता है, 0 के अलावा अन्य नंबर्स के लिए। तो आपके पास 1/√2 और जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 1। इसका मतलब हुआ कि tan 45 डिग्री की वैल्यू आपके पास हो गई 1। इसी तरह से जब आप √3/2 को 1/2 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा √3/1, यानी कि √3/1 को हम सिंपली कह सकते हैं √3। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपके सामने आने वाली है कि 1 को 0 से डिवाइड करना है, 1 को 0 से डिवाइड करना है। तो आप याद रखिए कि मैथमेटिक्स में 0 से डिवाइड करना डिफाइंड नहीं है, 0 से डिवाइड करना डिफाइंड नहीं है। तो ये आपके पास जो वैल्यू होगी 1/0, 1/0 जो वैल्यू है वो एक अपरिभाषित यानी कि अनडिफाइंड वैल्यू होती है। उस अनडिफाइंड आप सिंपली लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, या आप हिंदी में लिख सकते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित। इस अपरिभाषित शब्द के लिए एक सिंबल का यूज किया जाता है, एक प्रतीक का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। वो प्रतीक आपके पास इस तरह का होता है जिसे हम इनफाइनाइट के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये 1/0 की वैल्यू या अपरिभाषित है, डिफाइंड नहीं है। लेकिन ये जरूर पता है कि ये वैल्यू अगर पॉजिटिव साइड पे जाएगी तो बहुत 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 ही बड़ी वैल्यू आपको प्राप्त होगी, और वो बहुत बड़ी वैल्यू है जिसे हम अनंत, अनंत यानी कि इन्फिनिटी के पास हम उसको मान सकते हैं, और उसके लिए इस सिंबल का यूज किया जाता है। तो फिलहाल आप यहाँ पर लिखेंगे नॉट डिफाइंड। अब आप ये देख सकते हैं कि 1/0 की वैल्यू जो होती है वो नॉट डिफाइंड होती है। अब जैसे हमने साइन और कोस के लिए क्या किया था, इस ऑर्डर को रिवर्स किया था, इधर से और इधर, ठीक वैसे ही आप जब इस ऑर्डर को रिवर्स करोगे, यानी कि जब आप इसको इधर से लिखने के बजाय इधर से यूं लिखोगे तो आपको कॉट की वैल्यूज यहाँ पर मिलेंगी। तो पहली वैल्यू जो होगी कॉट 0 डिग्री की वो होगी आपके पास नॉट डिफाइंड। ठीक इसी तरह से कॉट 30 डिग्री की वैल्यू, इधर से सेकंड नंबर की वैल्यू जो है वो यहाँ होगी √3, और इधर से थर्ड नंबर और इधर से थर्ड नंबर आपके पास 1 ही आएगा। इधर से फोर्थ नंबर और इधर से फोर्थ नंबर आपके पास 1/√3 होगा। हम इसका ऑर्डर जो है इसे उल्टे ऑर्डर में हम लिख रहे हैं, और कॉट 90 की वैल्यू आपके पास होगी 0। अब नेक्स्ट जो आपके पास नंबर आता है वो आता है सेक का। सेक आप जानते हैं कि कोस का रेसिप्रोकल होता है। हमारे फर्स्ट और सेकंड वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है कि सेक कोस का रेसिप्रोकल होता है। सेक कोस का रेसिप्रोकल होता है यानी कि कोस के जितने भी नंबर से हम रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल में आप बहुत ही कुछ बातों का ध्यान रखिए कि 1 का जो रेसिप्रोकल होता है, यानी कि 1 का जो व्युत्क्रम होता है, जो प्रतिलोम होता है, गुणात्मक प्रतिलोम, वो 1 का गुणात्मक प्रतिलोम, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। और 0 का जो रेसिप्रोकल होता है, 0 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है, जो व्युत्क्रम है, वो गणित में अपरिभाषित है। क्योंकि जिस तरह से किसी भी नंबर का अगर आपको 5 का व्युत्क्रम लिखना है, रेसिप्रोकल लिखना है, तो आप 1/5 लिखेंगे, और 0 का आपको रेसिप्रोकल लिखना है तो आप 1/0 लिखेंगे। और 1/0 के बारे में अभी अभी हमने ये जाना है कि 1/0 जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है। नॉट डिफाइंड होता है तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि सबसे पहले हम 1 का, कोस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो हम सबसे पहले यहाँ पर 1 का रेसिप्रोकल कर रहे हैं जो कि 1 ही होगा आपके पास। फिर √3/2 का रेसिप्रोकल आपके पास होगा 2/√3।
1/√2 का रेसिप्रोकल आपके पास होगा √2/1, और √2/1 को हम सिंपली √2 लिख सकते हैं, अपॉन 1 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपके पास 1/2 का रेसिप्रोकल होगा आपके पास 2, और यहाँ पर आपके पास 0 का जो रेसिप्रोकल होगा, 0 का जो रेसिप्रोकल होगा वो आपके पास आएगा नॉट डिफाइंड फिर से, ठीक है। अब आप कोसेक को दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो आप जो आपकी सेक की लाइन है उसका ऑर्डर रिवर्स कर दीजिए, उसे उल्टे ऑर्डर में उधर से इधर लिखना स्टार्ट कर दीजिए, या फिर आप साइन के रेसिप्रोकल निकालिए, बात आपके पास एक ही होगी। जैसे हम 0 का रेसिप्रोकल करते हैं यहाँ पर, तो ये आपके पास होगा नॉट डिफाइंड, और ठीक इसी तरह से आपके पास 1/2 का रेसिप्रोकल आपके पास 2 होगा, और 1/√2 का रेसिप्रोकल वही आपके पास √2 होगा, √3/2 का रेसिप्रोकल आपके पास 2/√3 होगा, और 1 का रेसिप्रोकल आपके पास 1 ही होगा। इस तरह से आपको यह टेबल मिल जाती है। इस टेबल से आप 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर आप 6 के 6 आपके जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है, उनकी आप वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, और किसी भी क्वेश्चन में इस वैल्यू को पुट करके उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में हम इन वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल यहाँ पर ले रहा हूँ, कोई भी वैल्यूज़ हम फाइंड करना चाहते हैं तो हम साथ में ये भी सीखेंगे कि उसे सोल्व कैसे किया जाए। मान लीजिए आपके पास वैल्यू है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसे हम सॉल्व करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर 2 tan 30 की जो आपके पास वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू आपके पास होती है 1/√3, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं 1/√3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद 1 - 1/√3, और इसका हम करेंगे यहाँ पर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होगा कि 2 × 1/√3 को आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2/√3। 1 - 1/√3 का हम स्क्वायर करेंगे। आप ध्यान रखिए कि किसी भी नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, और उस स्क्वायर रूट को अगर हम उसके ऊपर स्क्वायर भी लगाते हैं तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों को हम एलिमिनेट करके उस नंबर को वैसा का वैसा लिख सकते हैं। इसका मतलब ये समझिए कि √3 का अगर आपको स्क्वायर करना है तो उसे हम 3 लिखेंगे। तो यहाँ पर आपके पास 1 का स्क्वायर होगा 1, और √3 का स्क्वायर जो होगा आपके पास वो होगा 3। इनमें से आगे हम इसे सोल्व करने वाले हैं। आगे हम इसे सोल्व करेंगे तो ऊपर आपके पास जो न्यूमरेटर है यानी कि जो अंश है वह है आपके पास 2/√3, और नीचे आपके पास जो डिनोमिनेटर है उसे आप 1 - 1/3 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2/3। और यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको 2/√3 इंटू ऐसा लिखते ही आपके पास 2/3 का हो जाएगा 3/2। आप ध्यान रखिए, जो बच्चे कहीं ना कहीं पिछली क्लासेस में कमज़ोर रह गए हैं कैलकुलेशन में, आप ध्यान दीजिए कि अगर हमारे पास किसी कैलकुलेशन में जो एक फ्रैक्शन के रूप में है, आपका न्यूमरेटर यानी कि अंश भी एक फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के रूप में है, और आपका डिनोमिनेटर भी एक भिन्न के यानी कि फ्रैक्शन के रूप में है, एक रैशनल नंबर से। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऊपर और नीचे दोनों आपके पास रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या है। तो इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं कि आप इस न्यूमरेटर को ऐसा का ऐसा लिखते हैं 2/√3, फिर जो आपका ये अपॉन का साइन है उसकी जगह आप मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते हैं। उसके बाद आपका जो डिनोमिनेटर है यानी कि जो नीचे का आपके पास हर है, उस हर को हम उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। हमने 2/3 को 3/2 किया है। समझिए कि 2/√3 को हमने ऐसा का ऐसा लिखा है, अपॉन के साइन की जगह हमने इंटू लगाया है, और जो हमारा 2/3 है उसे हमने ऐसा करके 3/2 कर दिया है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास 2 से 2 आप कैंसिल मान सकते हैं, तो आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा आपके पास 3/√3, और 3/√3 को अगर हम सॉल्व करें तो हमें √3 मिलता है। इसके लिए आप रैशनलाइजेशन 9th क्लास में रैशनलाइजेशन आप सीखेंगे। फिलहाल हम ये मान सकते हैं कि देखिए क्या हुआ है कि 3 जो है, अभी हमने कहा कि √3 का स्क्वायर जो होता है वो 3 होता है, यानी कि √3 × √3 आपके पास क्या होता है 3। तो हम √3 × √3 की जगह 3 लिख सकते हैं। तो हमने 3 की जगह अगर हमने मान लिया कि √3 × √3 लिखा है, यहाँ पर हमने 3 की जगह √3 × √3 लिखा है, और उसके अपॉन में आपके पास है √3। तो एक √3 को कैंसिल कर देता है और आपका आंसर आता है √3, जो कि आपका यहाँ पर आंसर है। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हमारे पास हो जिसमें अलग अलग वैल्यूज़ हो तो हम उन्हें वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। अगले कुछ वीडियोस में हम आपके लिए कुछ सॉल्व एग्जांपल्स भी यानी लेकर आएंगे, कुछ क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन भी बताएंगे। फिलहाल हम अगले कंसेप्ट पर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं पूरक कोण। पूरक कोण यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपातों की बात करने वाले हैं।
तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि पूरक कोण क्या होते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप कहेंगे कि जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उन्हें हम पूरक कोण कहते हैं। यानी कि इफ़ टू एंगल्स आर सच दैट देयर सम इज 90 डिग्री दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स टू ईच अदर। यानी कि जिन दो एंगल्स का टोटल आपके पास 90 डिग्री होता है उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। एक चीज़ आप मान के चलिए कि हमारे पास मान लीजिए कि दो एंगल्स हैं ए और बी। किसी ट्राइंगल में दो एंगल्स हैं ए और बी और इनका जो टोटल है वो आपके पास है यहाँ पर 90 डिग्री। तो हम इन दोनों एंगल्स को क्या कहेंगे, हम इन दोनों एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि पूरक कोण कहेंगे। अब इनमें से किसी एक एंगल की वैल्यू आप मान लीजिए कि थीटा है। सपोज कीजिए कि एंगल ए की वैल्यू थीटा है और एंगल बी आप यहाँ पर लिख रहे हैं और टोटल आपका है 90 डिग्री। तो एंगल बी की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, एंगल बी की वैल्यू आप लिखेंगे 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। यानी कि आपको डिग्री में कोई भी एंगल दिया हुआ है और उसका आपको एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक कोण निकालना है तो आप उसे 90 में से माइनस करेंगे। बहुत ही सिंपल आप समझिए कि थीटा एंगल का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि जो पूरक कोण होता है वो 90 माइनस थीटा होता है। अब हम इसे यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में क्यों पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास क्या इंपॉर्टेंस है इसे पढ़ने की। तो हमारा जो कंसेप्ट था, शुरुआती कंसेप्ट जो कि हमने ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो में आपको समझाया था, आप लोग ध्यान से देखिए। पहले आप ये समझ लीजिए कि थीटा अगर एक एक्यूट एंगल है यानी कि एक न्यून कोण है, एक न्यून कोण है 90 डिग्री से कम है तो उसका आपके पास जो पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो 90 माइनस थीटा होगा। वापस से हम शुरुआती कंसेप्ट पर जाते हैं जो हमने हमारे ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट की शुरुआत की थी एक राइट ट्राइंगल से। राइट ट्राइंगल में आपके पास एक समकोण त्रिभुज में आपके पास तीन कोणों में से एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है पहले से। अब आप जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो टोटल होता है वो 180 होता है। 180 में से आपने एक एंगल माइनस किया 90 डिग्री जो कि आपका एक फिक्स एंगल है यहाँ पर राइट एंगल में, तो आपका जो बाकी के दो एंगल बचे उनका टोटल होगा 90 डिग्री। यानी कि इस 90 डिग्री एंगल के अलावा जो दोनों एक्यूट एंगल हो गए किसी भी राइट ट्राइंगल में उन दोनों का टोटल हमेशा 90 डिग्री होगा। तो डेफिनेटली जो आपके पास दोनों एक्यूट एंगल से एक राइट ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज के दोनों एंगल जो आपके पास होते हैं, दोनों एक्यूट एंगल्स जो आपके पास होते हैं न्यून कोण 90 डिग्री के अलावा वो दोनों पूरक कोण यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। अब एक कंसेप्ट समझिए आप यहाँ पर कि हमने आपको फर्स्ट और सेकेंड वीडियो में जो एक्सप्लेन किया था कि इस एक्यूट एंगल बी के लिए ये जो आपके पास एक्यूट एंगल बी है, मैं इसी के दो डायग्राम आपके पास यहाँ पर बना रहा हूँ। सेम इसी चित्र को हम यहाँ नीचे बना रहे हैं, ठीक है। ये दोनों एक ही ट्राइंगल्स मान के चलिए आप कि इस एंगल के लिए आपके पास ये जो साइड है जो इसको 90 डिग्री एंगल से जोड़ती है वो उसका बेस होगा और 90 डिग्री के सामने आपके पास हाइपोटेन्यूज होगा यानी कि ये आपके पास आधार है और ये आपके पास कर्ण है और इसके सामने वाली साइड जो होगी वो इसके लिए लंब होगी यानी कि परपेंडिकुलर होगी। वहीं अगर हम एंगल ए के लिए देखें तो एंगल ए को 90 डिग्री वाले सिरे से जोड़ने वाली जो साइड है वो एंगल ए के लिए क्या होगी, बेस होगी यानी कि आधार होगी और ये 90 डिग्री के सामने आपके पास हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण होगा और इस एंगल के सामने की जो तीसरी साइड आपके पास बचेगी वो इसके लिए आधार यानी कि परपेंडिकुलर होगी। हमने ये पढ़ा था कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो होता है आपके पास वो साइन होता है और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आपके पास जो होता है वो कोस होता है। अब हम बात करते हैं एंगल्स के लिए, ठीक है। तो अगर हम परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज इस एंगल में देखें जहां हम बात कर रहे हैं, ये जो हमने साइड्स को नाम दिया है वो एंगल बी के अकॉर्डिंग दिया है और इस वाले ट्राइंगल में हमने जो नाम दिया है वो एंगल ए के अकॉर्डिंग दिया है। तो आप ध्यान से देखिएगा कि हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, साइन थीटा की साइन ए की वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं, साइन ए आपके पास ए एंगल के अकॉर्डिंग हम इस डायग्राम में देख रहे हैं। तो इस डायग्राम में ए के अकॉर्डिंग साइन ए की वैल्यू जो होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगी यानी कि होगी बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। और इस बी सी अपॉन ए बी को अगर हम ऊपर वाले डायग्राम में देखें जहाँ कि हम एंगल बी के अकॉर्डिंग सब कुछ देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए कि बी सी आपके पास क्या होगा, बेस होगा, आधार होगा। तो यही चीज़ बी के लिए, एंगल बी के लिए यही चीज़ आपके पास क्या हो जाएगी, बी सी अपॉन ए बी जो है ये आपके पास यहाँ पर बेस और अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा
और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा तो ये आपके पास बनेगा कोस, और कोस बनेगा एंगल बी के लिए। तो आप ये देख रहे हैं कि जो चीज़ BC अपॉन AB आपके पास है, ये BC अपॉन AB एंगल इस डायग्राम में एंगल A के लिए, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बनता है, यानी कि साइन बनता है। और एंगल बी के लिए अगर हम देखें तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बनता है, यानी कि ये कोस बनता है। यानी कि साइन ए की वैल्यू जो है वो कोस बी के इक्वल है। और ए और बी के बारे में हमने अभी पढ़ा है कि दोनों एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे जो रेशियो साइन होता है वही दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेशियो क्या होता है, कोस होता है। ये हमने आपको समझाने की कोशिश की है। अब हम इसे फॉर्मूले के रूप में लिख रहे हैं, क्योंकि बच्चों को फॉर्मूले लर्न करना ही ज़्यादा ईजी लगता है। कंसेप्ट हमने आपको पूरा समझाने की कोशिश कीजिए, आप इस चीज़ के बारे में ढंग से सोचिए, आपको समझ में आएगा। फिलहाल हम आपको सीधे फॉर्मूले की फॉर्म में ये चीज़ बताने जा रहे हैं। तो फॉर्मूले की फॉर्म में आप देखिए कि थीटा आपका कोई एक्यूट एंगल है, थीटा आपका कोई भी एक्यूट एंगल है, यानी कि आपका न्यून कोण है। तो साइन 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू होगी वो कोस थीटा के इक्वल होगी, और कोस 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू होगी वो साइन थीटा के इक्वल होगी। इसी तरह से आपके पास सेक 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू आपके पास डिग्री में होनी चाहिए, तो ये होगी आपके पास कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा जो आपके पास है वो है सेक थीटा। और ठीक इसी तरह से आपके पास टेन 90 माइनस थीटा आपके पास कॉट थीटा होगा, और कॉट 90 माइनस थीटा आपके पास जो है वो टेन थीटा होगा। ये आपके कुछ फॉर्मूले हैं। अगर आप हमारे वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं और आप वास्तव में मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री सीखना चाहते हैं, तो हम आगे और वीडियोस लेके आएंगे। उन वीडियोस में हम आपको कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस करके बताएंगे। तो हम चाहते हैं कि उससे पहले आप इन फॉर्मूले जो आपके पास है, जो सूत्र हैं, उन्हें अच्छी तरह से याद कर लें। अब इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं कि इस फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस क्या है। इस फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस का मतलब आप समझिए कि मान लीजिए कि आपको कहीं से साइन 17 डिग्री की वैल्यू आपको मालूम चल जाती है, तो आप देखेंगे कि 17 डिग्री किसका आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। तो हम लिखते हैं 90 माइनस 17, और 90 माइनस 17 जो है आपके पास ये होगा 73 डिग्री। यानी कि 17 डिग्री और 73 डिग्री दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, क्योंकि उन दोनों का टोटल 90 होता है। तो जो साइन 17 की वैल्यू होगी वही वैल्यू आपके पास किसकी होगी, कॉस 73 डिग्री की आपके पास वैल्यू होगी। यानी कि साइन 17 की वैल्यू और कॉस 73 की वैल्यू इक्वल होगी। इसी तरह से सेक 17 और कोसेक 73 की वैल्यू इक्वल होगी, टैन 17 और कॉट 73 की वैल्यू इक्वल होगी, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, आपके पास लिखा हुआ है, मान लीजिए कि टैन आपके पास 42 डिग्री अपॉन कॉट 48 डिग्री। अब इसकी वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। आपको जो टेबल आज बताई गई है उस टेबल में 45 डिग्री की वैल्यू मालूम है, लेकिन 42 और 48 डिग्री की वैल्यू मालूम नहीं है। लेकिन आप चेक कीजिए कि अगर हम 42 और 48 को ऐड करते हैं तो हमें 90 डिग्री मिलता है। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, यानी कि पूरक कोण है। तो पूरक कोणों के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो आपके पास tan 42 है, हम इस कोट 48 को, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि कोट थीटा इक्वल्स टू tan 90 माइनस थीटा, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम कोट 48 की जगह tan 90 माइनस 48 लिख सकते हैं। 48 की जगह 90 माइनस 48 लिखेंगे तो हमें यहाँ कोट का क्या हो जाएगा, tan। अब आपके पास ये tan 42 है, और नीचे 90 में से 48 माइनस करके आपके पास क्या बना, tan 42। आप अभी भी 42 डिग्री पर tan रेशियो की वैल्यू नहीं जानते हैं, लेकिन आप ये जानते हैं कि किसी भी नंबर को अगर उसी नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। तो यहाँ पर tan 42 अपॉन कोट tan 42 की वैल्यू जो होगी आपके पास 1 होगी। यानी कि आप इस चीज़ की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से इन फॉर्मूले को हम यूज़ कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने क्या सीखा, हमने यहाँ पर एक टेबल बनानी सीखी है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए। साथ ही हमने जो पूरक कोण है उसके फॉर्मूले हमने यहाँ पर सीखे हैं 90 माइनस थीटा से रिलेटेड। ये आपके पास कुछ बोर्ड्स में आपके पास 9th क्लास में और CBSE बोर्ड में और कुछ दूसरे बोर्ड्स में आपके पास 10th क्लास में आता है। इन्हें सीखिए, हम आपके पास सॉल्व एग्जाम्पल्स लेके आएंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए। हम अच्छे से अच्छा आपको सिखाने की कोशिश करते रहेंगे। यहाँ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।